चलो बताओ कहाँ तक हो गया था। जेनेसिस पढ़ाना था। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? हार्मोनल रेगुलेशन पढ़े थे ना। मेल में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है एलएच और एक होता है एफएसएच। एलएच किस पे एक्ट करता है, काम करता है? लेडिक सेल। और एफएसएच सर्टोली सेल। जो लेडिक सेल होता है वो क्या बनवाता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन बनवाता है। फिर एंड्रोजन क्या काम करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्म करता है, ठीक ना। सर्टोली सेल्स क्या बनता है, क्या करता है? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस और एक क्या होता है? स्पर्मिएशन। 3 टाइप का बताया था ना। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? बोलो। क्या बोलते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, किससे बनता है? बोलो। किससे बनता है, किससे? मेल जर्म सेल या फिर उसका नाम क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। जो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, उसी का नाम होता है मेल जर्म सेल्स। अगर उससे स्पर्म बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्मिएशन किसको बोलते हैं? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन किसको बोलते हैं? सर्टोली सेल से जब स्पर्म बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। एक क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मिएशन क्या होता है? जब सर्टोली सेल से नरिश लेकर नरिशमेंट सर्टोली सेल से बाहर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन तीनों अलग अलग है। तुम्हें आ रहा है समझ में कुछ? हाँ, तो नहीं आओगे तो कहाँ से आएगा समझ में? घर घूमो। और चलो नेक्स्ट हेडिंग। अच्छा हाँ, एक चीज और हमने बताया, नॉर्मल फर्टिलिटी में क्या होता है? बोलो। नॉर्मल फर्टिलिटी में क्या होता है? 60% शेप एंड साइज होना चाहिए स्पर्म का। उसमें से 40% क्या होना चाहिए? विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए। 60% में से ही 40% क्या होना चाहिए? स्पर्म की विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए। इसको बोला जाता है नॉर्मल फर्टिलिटी, ठीक ना। एक बार इजोकुलेशन होता है तो उसमें कितना ml सीमन बाहर आता है? 2.5 से 5 ml। और उसमें स्पर्म कितना पाया जाता है? 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाया जाता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। oogenesis। oogenesis कुछ इसमें बताया था क्या? oogenesis हमने इसमें बताया था। जो oogenesis होता है कब स्टार्ट होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब फीटस माँ के गर्भ में रहता है तभी oogenesis क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। कब तक चलता रहता है? 45 से 50 साल तक ही चलता है ना। चलो oogenesis को समझने के पहले oogenesis में बनता क्या? oogonia बनता है। क्या बनता है? oogonia। जैसे उसमें स्पर्मेटोगोनिया बनता है, इसमें क्या बनता है? oogonia। oogonia बताओ, हेप्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा? हेप्लॉइड डिप्लॉइड होगा ना। oogonia। जैसे स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड था, ये भी डिप्लॉइड रहेगा। 2n कितना रहेगा? 2n। या फिर इसको लिख सकते हैं 46 के ना। और 44 क्या होता है? ऑटोसोम्स होता है प्लस XY रहेगा। है X रहेगा। अगर मेल की बात रहे तो XY रहेगा, फीमेल में रहेगा XX रहेगा, ठीक ना। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? 2n मतलब डिप्लॉयड है। इसमें होगा सबसे पहले क्या होगा? मियोसिस होगा कि माइटोसिस होगा? वो भी नहीं याद है ना। पहले जैसे सब कुछ होता है इसमें भी। बोलो, माइटोसिस होगा कि माइटोसिस? क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा? ये स्पर्मेटोसाइट। स्पर्म पढ़ रहे हैं? लिखो प्राइमरी क्या बनेगा? प्राइमरी
oocyte, ए कितना एन रहेगा, ए भी कितना रहेगा 2n रहेगा ना, 2n रहेगा। ये सब कब कहाँ पे हो रहा है, जब फीटस मतलब इम्ब्रियोनिक, लिख लो इम्ब्रियोनिक स्टेज में, इम्ब्रियोनिक स्टेज में, इम्ब्रियोनिक स्टेज में oogonia भी डिप्लॉयड रहेगा, प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड रहेगा। फिर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो इसके पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ लिखना है, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट अरेस्टेड इन कहाँ पे अरेस्ट होती है, डिप्लोटीन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेज पढ़ाया हमने, या पढ़े होंगे आपने ने 11th में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब डिवीजन पाया जाता है क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पर। पहला क्या होता है, लेप्टोटीन, फिर क्या होता है, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। जो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट अरेस्टेड इन डिप्लोटीन, इन डिप्लोटीन, एनसीईआरटी में लिखा है सबने, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन कहाँ पाया जाता है, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में पाया जाता है। चलो अब क्या होगा, बच्ची का जन्म होगा ने, अब उसका हैप्पी बर्थडे होगा, हैप्पी बर्थडे होगा तो इतने अवस्था में क्या करेगी, वो प्यूबर्टी अवस्था में आएगी। यहाँ लिख लेना एट बर्थ, एट बर्थ, यहाँ पे एट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी। ऐसे कहा देख रही है हमारी सहेली में, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी कब आता है, 11 से 13 साल, नहीं 11 से जब 13 साल की वो बच्ची होगी तो इसमें जो oogonia बचता है 60 से 80 हजार ही बचता है। बनता कितना, मिलियन में बनता है। जब इम्ब्रियोनिक यूट्रस में बच्ची रहती है, जब वह प्यूबर्टी अवस्था में आते आते कितना बचता है, 60 से 80 हजार ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में, मतलब एक ओवरी में कितना बचेगा, 60 से 80 हजार, दूसरे में भी 60 से 80 हजार। लिखो 60 हजार से लेकर 80 हजार oogonia बचता है, लेफ्ट oogonia, लेफ्ट oogonia, लेफ्ट oogonia, लेफ्ट में बच्चा होता है ना। अभी क्या है, मियोसिस फर्स्ट क्या है, अरेस्ट है, रुकी हुई है। जब बच्ची का बर्थ होगा, प्यूबर्टी अवस्था में आएगी, तब जाके यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट है कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट है कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा। बताओ क्या क्या बनेगा यहाँ पे, क्या क्या बनेगा, अनइक्वल डिवीजन होगा ना, ये भी ब्रैकेट में लेना, अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन, और मेल के केस में इक्वल डिवीजन था, अनइक्वल डिवीजन। जो पोलर बॉडी बनेगी वो छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी, जो पोलर बॉडी होती है वो स्मॉल साइज की होती है, जो पोलर बॉडी होती है स्मॉल साइज की होती है। और इधर क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगी, इधर प्राइमरी oocyte बन गया ना, अब क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। अब बताओ क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होगा। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, फर्स्ट
पोलर बॉडी डीजनरेट खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। लेकिन अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना था, डिप्लॉयड था, लेकिन अब ये कितना हो जाएगा, हेप्लॉयड हो जाएगा, ये भी हेप्लॉयड हो जाएगा, ये याद रखना ना। सेकेंडरी ओसाइट जब मियोसिस सेकेंड होगा तो क्या बनेगा, इसमें सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और क्या बनेगा, ओवम बनेगा। यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, पोलर बॉडी बनेगा, और इधर क्या बनेगा, ओवम बनेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक केस आता है, इतना बनाओ फिर समझाता हूं ने। अभी मियोसिस सेकेंड क्या है, अरेस्टेड है, ये भी यहाँ पे भी अरेस्ट हो जाती, रुक जाती है, अरेस्टेड, रुकी हुई है। बताओ, कोई बता सकता है कब कंप्लीट होगा, या फिर अरेस्ट ही रहेगा। हाँ, मेटा सेकेंड में अरेस्ट रहता है, लेकिन कंप्लीट क्यों, कैसे होगा, क्यों होगा, जब स्पर्म आएगा सेकेंडरी ओसाइट को फर्टिलाइज करेगा तब जाके ओवम बनेगा, नहीं तो ओवम नहीं बनेगा। ओवम अगर बनेगा तो सेकेंडरी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होगी। जब यहाँ पे स्पर्म आएगा, जब यहाँ पे स्पर्म आएगा, अगर सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज हो जाता है तब जाके मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा, नहीं तो अरेस्ट रुका रहेगा मेटाफेज सेकेंड में। तब क्या बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी है ही क्या होता है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर आता है। अगर स्पर्म आता है सेकेंडरी ओसाइट को फर्टिलाइज करता है तब जाके क्या बनेगा, मियोसिस सेकेंड क्या होगा, कंप्लीट होगा, तब जाके ओवम बनेगा। ओवम फिर कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ जाएगा, इस्थमस में। कहाँ जाएगा, बोलो, इस्थमस में फर्टिलाइजेशन होता है कि इनफंडिबुलम में, इस्थमस में ने तो, हाँ, एम्पुला में होता है। एम्पुला इज द वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जहां उसको जगह मिलेगा वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। गली में नहीं करेगा ना, जहां जगह मिलेगा वहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का मिलन होगा। फिर वहां से कहाँ आएगा, वहां से कहाँ आएगा, यूट्रस में आएगा धीरे धीरे। यूट्रस से फिर कहाँ आएगा, एंडोमेट्रियम में आके अटैच हो जाएगा, उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। चलो लिखो, इसमें कंडीशन लिखवाना ना, ओम लिख लेना, ओम, ओ वी यू एम, ओम। इफ ऐसे लिखना ना थियरी में, इफ स्पर्म आर फर्टिलाइज्ड in secondary oocyte, then meiosis second complete। यदि स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट को फर्टिलाइजेशन करेगा या फिर यहाँ पे अटैच होगा तब जाके मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा, वरना क्या होगा, अरेस्ट ही रहेगा स्पर्म। यहाँ पे लिख लेना, अगर अरेस्ट हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट।
अगर स्पर्म आ गया इसको फर्टिलाइज कर दिया तो। अरेस्ट इन मेटाफेज सेकेंड, अरेस्ट इन मेटाफेज सेकेंड, ये है पूरा oogenesis। ना बड़ा है, दिख रहा है। अच्छा, ये सेकेंडरी oocyte कैसा रहेगा, हेप्लॉइड की डिप्लॉइड? हेप्लॉइड, हेप्लॉइड ये भी रहेगा, स्पर्म भी क्या रहेगा, हेप्लॉइड रहेगा। दोनों मिलके ओवम को फर्टिलाइज करेंगे तब क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। जो जाइगोट होता है डिप्लॉइड होता है। चलो हो गया, तो आगे बढ़े ना। कितना प्यूबर्टी के समय कितना क्या बोलते हैं oogonia बचा रहता है? 60,000 से 80,000। ये 60,000 लिखा है ना, के नहीं है, के मतलब हजार ने। हाँ चलो ने, अच्छा एक बात और लिखो, मियोसिस सीक्वेंस कब कंप्लीट होगा? आफ्टर स्पर्म एंट्री बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म एंट्री करेगा कहां पे, सेकेंडरी oocyte में, तब जाके मियोसिस सीक्वेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा। ये याद रखना ना। सेकेंड पोलर बॉडी कब बनता है? सेकेंड पोलर बॉडी कब बनता है? बोलो, सेकेंड पोलर बॉडी कब बनता है? यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड पोलर बॉडी है ना, कब बनेगा? जब स्पर्म में इसको सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज नहीं करेगा तब जाके सेकेंडरी oocyte बनता है। यही क्या होता है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर आता है। ठीक ना। चलो नेक्स्ट लिखो, फॉलिकल डेवलपमेंट इन ओवरी, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन ओवरी। चलो डायग्राम तो बन ही जाएगा ना, डायग्राम बनाओ, काफी बड़ा डायग्राम है, जो बच्चे का कल समझा दूंगा ना। पहले बनाना ओवरी, बड़ी से बनाना ना, कंजूसी नहीं करना। ओवरी जो है बड़ी से बनाना, तब समझ में आएगा। बनाओ ओवरी। अच्छा हेडिंग तो डाल दो, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन ओवरी। पहले क्या बनेगा बोलो, oogonia बनता है। क्या बनता है, oogonia बनता है। चलो ओवरी का डायग्राम बनाओ। इसमें दो तरह के हार्मोन काम करते हैं, एक होता है FSH और एक होता है LH। जैसे मेल में काम करता है FSH और LH, इसमें भी काम करेंगे। oogonia में, oogonia है, इसमें काम करता है FSH। पूरा नाम मालूम है नहीं FSH का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, फॉलिकल बनाता है ना। तब FSH क्या बनवाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनवाएगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्सरी फॉलिकल। फिर टर्सरी फॉलिकल ही मेच्योर होके क्या बनाता है, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल फिर क्या बनाता है, ग्रेफियन फॉलिकल क्या रप्चर हो जाता है, रप्चर होके क्या निकलता है उसमें से, कार्पस लूटियम एंड सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, उसी का फर्टिलाइजेशन होता है। चलो लिखो, बनाओ। ए बनाएगा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल पे सिर्फ एक सिंगल लेयर रहती है, प्राइमरी फॉलिकल। फिर कौन सा हार्मोन काम करेगा, अभी यही करेंगे ना। जहां तक ग्रेफियन फॉलिकल बनता है उसके बाद क्या करता है, एलएच काम करता है। इसके बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल पे होता क्या है, एक से ज्यादा लेयर हो जाती है फॉलिकल, एक से ज्यादा लेयर इस पे आ जाती है, सेकेंडरी फॉलिकल।
एक से ज्यादा लेयर आती है और इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, कवरिंग का नाम क्या होता है? थीका। क्या होता है? थीका। एक ही कवरिंग आती है, इस कवरिंग का नाम होता है थीका। कवरिंग का नाम होता है थीका। फिर क्या बनेगा? टर्सरी फॉलिकल। यहां पे बनेगा टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में पाया जाता है एक तरह का फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फ्लूइड फिल्ड कैविटी नाम क्या होता है? एंट्रम। क्या नाम होता है? एंट्रम नाम होता है ना। इसी में एक कैविटी पाई जाती है जिसका नाम होता है एंट्रम कैविटी। एंट्रम कैविटी। यहाँ पे भी एफ एस एच काम करेगा। लेकिन टर्सरी फॉलिकल जब आता है तो इसमें दो लेयर बन जाती हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में एक लेयर होती है, टर्सरी फॉलिकल में कितनी लेयर बन जाएंगी? दो लेयर। बाहरी लेयर का नाम क्या रहेगा? थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली का थीका इंटरना। एक तो लेयर हो गई, एक और लेयर इस पे आ जाएगी। जो ए है, जो इस पे लेयर होता है ग्रेनुलोसा सेल्स होता है। क्या होता है? ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर होती है। जो बाहर की लेयर है इसका नाम होगा थीका, थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना। जो अंदर वाली लेयर होगी इसका नाम थीका इंटरना। थीका इंटरना। और ये क्या है? एंट्रम। एंट्रम। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एंट्रम किस फॉलिकल में पाया जाता है? तो टर्सरी फॉलिकल में पाया जाता है। क्या है? टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल। बोलो, टर्सरी फॉलिकल में कुछ और बनेगा क्या? टर्सरी फॉलिकल में कुछ और बनेगा एंट्रम के अलावा? सेकेंडरी ऊसाइड भी बनने लगता है। सेकेंडरी ऊसाइड भी इसमें बनने लगता है। बनाओ ना यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइड जो एक लेयर होता है यहाँ पे बनने लगता है। सेकेंडरी ऊसाइड। और इसके जो किनारे किनारे जो लेयर होती हैं इसको क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग होती है। ग्रेनुलोसा। ग्रेनुलोसा सेल्स। बना लियो। अब इस पे क्या होगा? जो सेकेंडरी ऊसाइट होती है इस पे भी एक लेयर आ जाती है। सेकेंडरी ऊसाइट पे क्या होती है? एक मेम्ब्रेन आ जाती है। मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा नाम होता है। जस्ट लाइक पूरा स्ट्रक्चर यही बनाना, बस इस पे एक क्या बोलते हैं कवरिंग आ जाती है जिसका नाम क्या होता है? जोना पेलुसिडा होता है। पूरा स्ट्रक्चर यही रहेगा। ये है। यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम करेगा? अभी FSH काम करेंगे ना, इसके बाद LH काम करेगा। ये क्या होता है? इस पे एक कवरिंग आ जाती है सेकेंडरी साइड पे, जोना पेल्यूसिडा नाम होता है। एंट्रम तो पाया ही जाएगा। कवरिंग को रुको बना देता हूँ ना, किससे होना किससे होना हो। इस पे जो कवरिंग आ जाती है सेकेंडरी साइड पे इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। बताओ अब क्या होगा? अब क्या होगा? बताओ। है? अभी तो एक और लेयर होगी ना,
कोरोना रेडिएटा भी तो आएगा ना। इसके ऊपर एक और लेयर बनती है जिसका नाम क्या होता है, कोरोना रेडिएटा। रेडिएटा तब जाके काम करता है एलएच। कौन काम करता है, एलएच। एलएच क्या करता है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल हो जाएगा। ग्रेफियन फॉलिकल का क्या ओवुलेशन कौन कराता है, एलएच कराता है। एलएच का पूरा नाम क्या आपने बताया था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेफियन फॉलिकल बोलेंगे हम, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल जहां आ जाएगा उसके बाद कौन कौन काम करेगा, एलएच काम करेगा। यहीं पे बना लेना ना, कोरोना रेडिएटर को यहीं बना लेना, जगह नहीं है। इस पे एक और लेयर बना देना, किस कलर से बना दो, इस पे एक और लेयर बना देना जिसका नाम होता है, इसी पे एक और लेयर बना देना जिसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। जगह हो तो बना लेना ना, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। कहा लिखूं ब्लू कलर का, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। अब यहाँ पे एलएच काम करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ग्रेफियन फॉलिकल क्या होगी, रप्चर होगी। क्या होगी, रप्चर होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होती है तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो होता है कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है और ये जो बचा हुआ होता प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। फिर कार्पस ल्यूटियम भी इससे भी क्या बनता है, कार्पस एलिबिकन्स बोलता है। कार्पस ल्यूटियम किस कलर का होता है, कार्पस ल्यूटियम किस कलर का होता है, येलो कलर का। और जो कार्पस एलिबिकन्स होता है वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। बस इतना ही बनाना। सेकेंड जब कार्पस ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा तब यहाँ पे क्या बचेगा, कार्पस ल्यूटियम अंदर बचेगा और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। कार्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करना। वही क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन बनाए रखता है। बनाओ इतना डायग्राम। रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, एक पॉइंट लिख लेना ना यहीं पे, रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। पूरा नाम लिखना है ना, जीएफ ना लिखना। रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, जीएफ से क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल। नंदेश्वरी, जीएफ का पूरा नाम क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल, है ना। हाँ, रप्चर होता है ग्रेफियन फॉलिकल तो उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है और कार्पस ल्यूटियम बचता है, येलो कलर का होता है। देख रहा हूँ, सही सही है ना, सही है। मैं डायग्राम तो लड़कों का ही देखने में अच्छा लगता है ना। दिखाओ बेटा, दिखाओ जरा, देख रहे हो कितना सुंदर बनाए हैं लड़के। सिर्फ लड़कियां बस नाम की है ना, कलाकार हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अच्छा, कार्पस ल्यूटियम का काम लिख लो ना कुछ। ये हो गया ना सबका, इसको सेव कर लो ना, कभी रिवीजन कराने में बनाने का टाइम नहीं रहेगा। चलो चलो आगे बढ़ो, लिखो कार्पस ल्यूटियम। हेडिंग डालो, कार्पस ल्यूटियम के बारे में 2-3 चीजें लिखवाना है ना। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम कब बनता है, जब ग्रेफियन फॉलिकल
रप्चर होता है। ठीक नहीं, लिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए लिखो, फॉर्म्ड एंड मेंटेन किसके द्वारा होता है, FSH या LH के द्वारा, LH के द्वारा। कब बनता है, LH के द्वारा बनता है, एंड मेंटेन भी LH के द्वारा होता है, LH हार्मोन। जो कार्पस लुटियम होता है 3 टाइप्स के हार्मोन का सिक्रीशन करता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का। एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन करता है, लेकिन कम मात्रा में। सबसे ज्यादा किसका करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। और किस हार्मोन का सिक्रीशन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है। लिखो, जो कार्पस लुटियम होता है सिक्रीट 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन, 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन। पहला क्या होता है, पहला लिखो लिटिल मतलब कम मात्रा में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है, एस्ट्रोजन का। लॉट मतलब समझ जाओगे क्या, ज्यादा मात्रा में। लॉट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, बर्थ के समय जो प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन होती है उसको रिलैक्स करता है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेगुलेशन का मतलब समझती हो, रेगुलेट का मतलब मैंने बताया था ना। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पे बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। रेगुलेटर का काम क्या होता है, पंखे में वो पंखे की स्पीड को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। रेगुलेशन इधर लिख लेना पहले ने, हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल। जैसे मेल में हम लोग पढ़े थे ना, कितने टाइप का गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बना था, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कितने टाइप का बना था ने, जैसे मेल में बताया था रेगुलेशन ऑफ क्या बताया था, हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल में जैसे बताया था, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और उसको एक्टिवेट कौन करता है, GnRH का पूरा नाम क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसी से क्या होता है, एक्टिवेट होता है, तब जाके वो क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का सीक्रेट करता है। एक LH होता है और एक FSH होता है। मेल में LH किस पे काम करता है, बोलो, मेल में LH किस पे काम करता है, L फॉर लेडिंग सेल। और FSH किस पे काम करता है, यस आ रहा है ना, यस किस पे काम करता है, सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल्स क्या करवाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या करवाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। लेडिक सेल्स क्या करवाता है, एंड्रोजन हार्मोन बनवाता है। और एंड्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को बनाना, फॉर्म करना।